तो आज हम लोग स्यूडो फोर्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्यूडो फोर्स के बारे में समझने के लिए एक एग्जांपल पहले हम लोग कंसीडर करते हैं। मान लीजिए ये एक टेबल है और इसके ऊपर एक जार रखा हुआ है। ये जार है, तो ये जार इस टेबल के ऊपर रखा हुआ है। तो इस जार के अंदर में हम लोग मान लेते हैं पानी है। और इस जार के ऊपर से एक बॉब को हैंग कर दिया गया है। जार के कवर के साथ एक बॉब को स्ट्रिंग द्वारा हैंग कर दिया गया है। तो इनिशियली ये जार किस कंडीशन में है? रेस्ट पे है। इनिशियली ये जार रेस्ट पे है, मतलब इस जार के ऊपर कोई एक्सेलरेशन एक्ट नहीं हो रहा है। इसका वेलोसिटी क्या है? 0 है। इसका मतलब ये है रेस्ट पे है, मतलब इसका ऊपर कोई एक्सेलरेशन एक्ट नहीं हो रहा है, कोई एक्सेलरेशन नहीं है इसका, और इसका वेलोसिटी है क्या? 0। तो अभी अगर हम लोग एक सडन फोर्स, एकदम सडन फोर्स इसके ऊपर अप्लाई कर दें तो हम लोग क्या ऑब्जर्व करेंगे? तो जैसे ही हम लोग इसके ऊपर, जार के ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे, देखेंगे जो जार रेस्ट पे था वो सडन इसके अंदर कुछ वेलोसिटी क्रिएट हो जाएगा, इसका वेलोसिटी बढ़ जाएगा, मतलब इसके अंदर कुछ एक्सेलरेशन क्रिएट हो रहा है। और क्या ऑब्जर्व करेंगे हम लोग? जैसे ही ये जार मूव करना चालू किया तो ये जो बॉब जो कि यहां पर हैंग कर रहा था, ये बॉब कुछ इस पोजीशन पे आ जाएगा। तो ये बॉब क्यों इस पोजीशन पे आया? तो हम लोग जो फोर्स लगाए, हम लोग फोर्स जार के ऊपर में लगाए, बॉब के ऊपर में तो फोर्स नहीं लगाए। तो ये बॉब क्यों बैक टुवर्ड्स लेफ्ट मूव कर गया? ये बॉब क्यों मूव किया? हम लोग तो कुछ फोर्स बॉब के ऊपर नहीं लगाए। तो इस बॉब के मूवमेंट से हम लोग बोल सकते हैं इसके ऊपर कुछ ना कुछ फोर्स लगा होगा, तब जाके ये बॉब मूव किया टुवर्ड्स लेफ्ट। ये बॉब क्यों मूव किया? हम लोग कुछ फोर्स नहीं लगाए इसके ऊपर, हम लोग तो जो फोर्स लगाए इस जार के ऊपर में लगाए, जिसके वजह से जार में एक एक्सेलरेशन क्रिएट हो गया टुवर्ड्स राइट। और हम लोग देख रहे हैं कि ये बॉब टुवर्ड्स लेफ्ट मूव किया। तो ये मूव क्यों किया? अगर मूव किया, इसके ऊपर कुछ ना कुछ फोर्स लगा होगा। तो ये फोर्स क्या है? ये फोर्स है स्यूडो फोर्स। ये है स्यूडो फोर्स, ठीक है ना? तो ये स्यूडो फोर्स है। तो ये तो एक एग्जांपल हम लोग देख लिए रेस्ट के टाइम में। अभी एक ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो उसका भी हम लोग देख लेते हैं। मान लीजिए एक गाड़ी है, इस गाड़ी के अंदर में एक ड्राइवर बैठा हुआ है जो कि इस गाड़ी को एक कांस्टेंट वेलोसिटी से चला रहा है, इस गाड़ी को एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करवा रहा है। मान लीजिए ये ड्राइवर है जो कि बैठा हुआ है इस कार के ऊपर और कांस्टेंट वेलोसिटी से इस कार को ड्राइव कर रहा है। ये सीट के ऊपर बैठा हुआ है और ये कांस्टेंट वेलोसिटी से इस कार को ड्राइव करवा रहा है। तो यहां पर इस कार का वेलोसिटी क्या है? यहां पर इस कार का वेलोसिटी क्या है? यहां पर इस कार का वेलोसिटी कांस्टेंट है, यानी इस कार के ऊपर जो एक्सेलरेशन एक्ट हो रहा है वो 0 है। एक्सेलरेशन उसका 0 है, क्योंकि एक्सेलरेशन अगर इस कार के अंदर में कुछ होता तो इसका वेलोसिटी जरूर बढ़ता, पर इसका वेलोसिटी कांस्टेंट है। इसका मतलब क्या है? इसके ऊपर कोई एक्सेलरेशन एक्ट नहीं कर रहा है, तो ये कार एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो अभी अगर सडन ये ड्राइवर एक्सीलरेटर को जोरों से दबा दे तो ये ड्राइवर जो बैठा हुआ है कार के अंदर में, वो क्या फील करेगा? एक मैजिकल फोर्स इसको पीछे की तरफ धकेल रहा है, ये ड्राइवर फील करेगा। जैसे ही कार में कुछ एक्सीलरेशन गेन होगा तो ये ड्राइवर फील करेगा एक मैजिकल फोर्स इस कार को पीछे के मतलब इस ड्राइवर को पीछे की तरफ धकेल रहा है।
तो ये क्यों धकेल रहा है? तो पहले तो कार v वेलोसिटी से मूव कर रहा था, इसका मतलब क्या है, इस ड्राइवर का भी वेलोसिटी v ही था। जैसे ही एक कार एक्सीलरेट हुआ, मतलब इसके वेलोसिटी में गेन हुआ, मतलब कार का वेलोसिटी अभी प्रेजेंट वेलोसिटी बन गया v प्लस डेल v, ये वेलोसिटी उसका गेन हुआ। तो ये जो ड्राइवर बैठा हुआ है, इसका जो मास है, इसके मास के वजह से इस ड्राइवर के अंदर में जो इनर्शिया है, ये इनर्शिया क्या कोशिश करेगा, ये इनर्शिया कोशिश करेगा जो इसका प्रीवियस स्टेट था उसको मेंटेन रखने का। इसका प्रीवियस स्टेट क्या था, v वेलोसिटी से मूव करना, तो ये अपना v वेलोसिटी को मेंटेन करने का कोशिश करेगा। इसीलिए एक मैजिकल फोर्स उसको पीछे की तरफ धकेलेगा ताकि उसका वेलोसिटी, इसका जो पहले का पोजीशन था वेलोसिटी, मतलब v वेलोसिटी के हिसाब से इसका जो पोजीशन होना चाहिए था वो पोजीशन को अटेन करने का कोशिश करेगा। तो इस मैजिकल फोर्स को हम लोग बोलते हैं स्यूडो फोर्स। तो देखिए यहां पर दो केस है। एक तो जब इसके ऊपर कोई एक्सीलरेशन नहीं हो रहा था, जब ये रेस्ट पे था, मतलब इसका एक्सीलरेशन क्या था, जीरो था, इसका एक्सीलरेशन जीरो था। और जब ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा, मतलब इसका एक्सीलरेशन क्या था, जीरो था, उस केस में भी इसका एक्सीलरेशन जीरो ही था, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा था। और जब रेस्ट पे था, दोनों ही केस में इसका एक्सीलरेशन जीरो था। तब इसके ऊपर कोई स्यूडो फोर्स नहीं लग रहा था, कोई मैजिकल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा था। पर जैसे ही ये दोनों केस में एक्सीलरेशन क्रिएट हुआ तो एक मैजिकल फोर्स रोल में आ गया, जो कि इस एक्सीलरेशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट होना चालू हो गया। तो इस मैजिकल फोर्स को बोलते हैं स्यूडो फोर्स। तो यहां से हम लोगों को पता चल रहा है जो स्यूडो फोर्स होता है वो एक्सीलरेटेड फ्रेम में ही केवल काम करता है। तो स्यूडो फोर्स, तो हम लोग यहां से लिख सकते हैं स्यूडो फोर्स is applicable only on accelerated frame। जिस फ्रेम में एक्सीलरेशन हो रहा है, मतलब ये ऑब्जेक्ट, ये जो ड्राइवर है इस गाड़ी के अंदर बैठा हुआ है, जो पूरा इवेंट घट रहा है इस गाड़ी में घट रहा है, तो ये है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये है फ्रेम ऑफ रेफरेंस जहां से पूरा इवेंट को ऑब्जर्व किया जा रहा है। तो ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस अगर एक्सीलरेटेड फ्रेम हुआ, मतलब इसके अंदर कुछ एक्सीलरेशन है, इसके अंदर एक्सीलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब क्या है, इसके अंदर कुछ एक्सीलरेशन है, जहां पर इसका एक्सीलरेशन नॉट इक्वल्स टू जीरो है, एक्सीलरेशन नॉट इक्वल्स टू जीरो है, इसके अंदर कुछ एक्सीलरेशन है। तो अगर कुछ ऐसा फ्रेम हुआ जिसके अंदर एक्सीलरेशन है तो वहीं पर ही स्यूडो फोर्स काम में आएगा। तो इस एक्सीलरेटेड फ्रेम को हम लोग नॉन इनर्शियल फ्रेम भी बोलते हैं, इसको हम लोग नॉन इनर्शियल फ्रेम भी बोलते हैं। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी बोलते हैं, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और जिस फ्रेम में एक्सीलरेशन नहीं होगा, नॉन एक्सीलरेटेड फ्रेम जो होगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं स्यूडो फोर्स इज नॉट एप्लीकेबल ऑन नॉन एक्सीलरेटेड फ्रेम। जिस फ्रेम में कोई एक्सीलरेशन नहीं है वहां पर स्यूडो फोर्स रोल नहीं प्ले करेगा, मतलब स्यूडो फोर्स वहां पर नहीं रहेगा, नॉन एक्सीलरेटेड फ्रेम। मतलब जिसमें एक्सीलरेशन जीरो है, जिसमें कुछ एक्सीलरेशन नहीं है, वो रेस्ट ऑब्जेक्ट, रेस्ट में भी मतलब रेस्ट भी हो सकता है, वो फ्रेम रेस्ट में भी रह सकता है और कांस्टेंट वेलोसिटी से भी मूव कर सकता है, दोनों केस ही हो सकता है, दोनों केस ही पॉसिबल है, दोनों केस में ही एक्सीलरेशन उसका जीरो रहेगा। तो उस केस में स्यूडो फोर्स रोल नहीं प्ले करेगा।
मतलब स्यूडो फोर्स वहां पर नहीं रहेगा। तो इस टाइप का नॉन एक्सीलरेटेड जो फ्रेम रहता है इसको हम लोग इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी बोलते हैं। इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी हम लोग बोलते हैं। तो न्यूटन का जो लॉ है वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वैलिड है, पर नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अगर हम लोग न्यूटन का लॉ को लगाएंगे तो हम लोगों को जो आउटपुट मिलेगा, जो रिजल्ट मिलेगा, वो गलत हो जाएगा। तो न्यूटन लॉ जो भी है वो वैलिड नहीं, वो वैलिड है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए वैलिड है। बट अगर नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में हम लोग बात करेंगे तब न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन इज नॉट वैलिड। इज नॉट वैलिड। आगे हम लोग एक एग्जांपल से हम लोग इसको समझेंगे क्यों न्यूटन लॉ ऑफ मोशन नॉन इनर्शियल फ्रेम के लिए वैलिड नहीं है। इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। तो और एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं स्यूडो फोर्स का। मान लीजिए एक सर्कुलर मोशन हो रहा है, ये मान लेते हैं एक सर्कुलर मोशन हो रहा है, कहीं पर एक ऑब्जेक्ट यहां पर रखा हुआ है और इसका पाथ है, मोशन का पाथ है कुछ इस सर्कल में, सर्कुलर मोशन हो रहा है, दिखा रहा है, और इसका सेंटर है मान लीजिए ये। तो किसी भी इस ऑब्जेक्ट को आप किसी भी पॉइंट में देखेंगे तो इसका वेलोसिटी जो रहेगा वो टेंजेंटल रहेगा, टेंजेंटियली एक्ट करेगा इसका वेलोसिटी। मान लीजिए इसका वेलोसिटी v1 दिखा दिए यहाँ पर हम लोग, v1, ठीक है ना। तो यहाँ पर जब ऑब्जेक्ट रहेगा इसका वेलोसिटी कैसे रहेगा, कुछ इस डायरेक्शन में रहेगा। इसको v2 हम लोग दिखा दिए, यहाँ पर रहेगा तो इसका वेलोसिटी कुछ इस डायरेक्शन में रहेगा। इसको हम लोग v3 दिखा दिए, ठीक है ना। तो ये ऑब्जेक्ट एक कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है। तो किसी भी स्टेज में आप किसी भी पॉइंट में इसका रोटेशन के किसी भी पॉइंट में आप अगर देखेंगे तो इसके ऊपर जो फोर्स एक्ट होगा वो क्या होगा, टुवर्ड्स इट्स सेंटर, इसके सेंटर के तरफ ये फोर्स एक्ट होगा। और इसको रेडियल फोर्स जो एक्ट होगा रेडियली एक्ट होगा, ठीक है ना। और इसका जो एक्सेलरेशन क्रिएट होगा उसको रेडियल एक्सेलरेशन हम लोग बोलेंगे किसी भी पॉइंट पे। अगर इस पॉइंट का कंसीडर करेंगे आप लोग तो यहाँ पर जो इसका एक्सेलरेशन होगा वो टुवर्ड्स सेंटर होगा, रेडियल एक्सेलरेशन इसलिए बोलते हैं इसका, रेडियली एक्ट करता है। ये जो एक्सेलरेशन होगा टुवर्ड्स सेंटर होगा। तो इस ऑब्जेक्ट के अंदर में अगर कुछ एक्सेलरेशन क्रिएट हो रहा है, अगर कुछ एक्सेलरेशन क्रिएट हो रहा है, अगर यहां पर फोर्स इसके ऊपर अप्लाई हो रहा है तो इसके ऊपर एक स्यूडो फोर्स भी एक्ट होना चाहिए इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में। और इसी स्यूडो फोर्स को सर्कुलर मोशन के टाइम में हम लोग एक स्पेशल नाम से जानते हैं जिसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब यहां पर एक क्वेश्चन अराइज होता है, अगर ये कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है तो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है मतलब क्या, कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है मतलब उसका तो एक्सेलरेशन 0 होना चाहिए, इसका एक्सेलरेशन 0 होना चाहिए। तो जहां पर एक्सेलरेशन 0 होगा वहां पर तो स्यूडो फोर्स एक्ट नहीं होना चाहिए, स्यूडो फोर्स इज नॉट एप्लीकेबल। जहां पर एक्सेलरेशन 0 होगा वहां पर तो स्यूडो फोर्स एप्लीकेबल नहीं है। पर यहां पर क्यों हो रहा है, तो बात यहां पर हम लोग कर रहे हैं वेलोसिटी के बारे में, ठीक है ना। कांस्टेंट वेलोसिटी जहां पर रहेगा वहां पर स्यूडो फोर्स एप्लीकेबल नहीं होगा, पर यहां पर क्या है, कांस्टेंट स्पीड है। देखिए ये एक सर्कुलर मोशन है, तो वेलोसिटी के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे,
मतलब वेलोसिटी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। मतलब वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी एसोसिएटेड रहता है। मतलब मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी एसोसिएटेड रहता है। तो अगर इस केस को हम लोग देखेंगे, ये सर्कुलर मोशन को हम लोग देखेंगे, तो हर एक इंस्टेंट में इसका जो डायरेक्शन है वो चेंज हो रहा है। देखिए इस पॉइंट में जब ऑब्जेक्ट था, इसका डायरेक्शन क्या था, ये टेंजेंटली एक्ट कर रहा था। अब जब ऑब्जेक्ट घूम के इस पॉइंट पे चला गया तो इस पे इसके डायरेक्शन अलग है। मतलब क्या है, वेलोसिटी में इसका चेंजेस हो रहा है। वेलोसिटी में चेंजेस हो रहा है मतलब क्या है, इसके ऊपर कुछ फोर्स एक्ट हो रहा है। तो वेलोसिटी में इसका चेंजेस हो रहा है मतलब क्या है, इसके ऊपर कुछ एक्सेलरेशन हो रहा है जो कि रेडियल एक्सेलरेशन है, जो रेडियली इनवर्ड इसके सेंटर की तरफ एक्ट हो रहा है एक्सेलरेशन, और जिसके वजह से एक स्यूडो फोर्स हो रहा है। और ये स्यूडो फोर्स इसके ऑपोजिट, एक्सेलरेशन जिस डायरेक्शन में हो रहा है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। क्योंकि इसके पहले भी हम लोग देख के आए, एक्सीलरेशन जिस डायरेक्शन में होता है स्यूडो फोर्स इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। जैसे देखिए यहाँ पर एक्सीलरेशन इस डायरेक्शन में हो रहा था टुवर्ड्स राइट, तो स्यूडो फोर्स किधर एक्ट कर रहा था, टुवर्ड्स लेफ्ट। यहाँ पर भी देखिए एक्सीलरेशन हो रहा था टुवर्ड्स राइट, तो स्यूडो फोर्स किधर एक्ट कर रहा था, टुवर्ड्स लेफ्ट। मतलब एक्सीलरेशन जिस डायरेक्शन में होगा स्यूडो फोर्स उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट होगा। तो ये स्यूडो फोर्स इसका बाहर की तरफ रेडियली आउटवर्ड एक्ट कर रहा है, रेडियली आउटवर्ड। तो इस स्यूडो फोर्स को अगर सर्कुलर मोशन के बारे में हम लोग बात करेंगे तो इसका एक स्पेशल नाम है जिसको हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से बोलते हैं। तो स्यूडो फोर्स यहां से हम लोग को पता चल जा रहा है, स्यूडो फोर्स ऑलवेज एक्ट्स opposite to the direction of acceleration. Opposite to the direction of acceleration, sorry. ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन। तो स्यूडो फोर्स जो एक्ट होता है वो किधर होता है, वो जो एक्सीलरेशन का डायरेक्शन रहेगा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में स्यूडो फोर्स एक्ट होता है। तो यहां पर जैसे हम लोग देख रहे थे, जो एक्सीलरेशन हो रहा था वो रेडियली इनवर्ड्स हो रहा था, अंदर की तरफ एक्सीलरेशन, तो स्यूडो फोर्स किधर हुआ, आउटवर्ड में एक्ट हुआ, रेडियली आउटवर्ड एक्ट हुआ। तो यहां से हम लोगों को पता चल जा रहा है जो स्यूडो फोर्स एक्ट होता है वो रेडियली आउटवर्ड हो रहा है, क्योंकि यहां पर एक्सीलरेशन जो हो रहा है वो रेडियली इनवर्ड हो रहा है। तो इसके आगे हम लोग बात करेंगे जो स्यूडो फोर्स का मैग्नीट्यूड रहता है उसके बारे में। देखिए इसका स्यूडो फोर्स का क्या रहता है, हम लोगों को पता है ये स्यूडो फोर्स जो रहता है ये होता है मास इनटू एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन क्या है, सर्कुलर एक्सीलरेशन हम लोगों को पता है v²/r, व्हेयर r इज द रेडियस ऑफ दिस सर्कल। तो ये होता है स्यूडो फोर्स, ये अपना हो जा रहा है स्यूडो फोर्स। अच्छा, तो ये स्यूडो फोर्स का डायरेक्शन क्या होता है, इसका रेडियली आउटवर्ड हो रहा है। जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होता है उसका ऑपोजिट, जिस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन होता है उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में स्यूडो फोर्स एक्ट करता है। ठीक है ना। तो इसके आगे हम लोग बात करेंगे न्यूटन्स लॉ क्यों वैलिड है। इसके पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं इसके बारे में, न्यूटन लॉ क्यों वैलिड है इनर्शियल फ्रेम में और क्यों नहीं वैलिड है नॉन इनर्शियल फ्रेम में। तो चलिए एक हम लोग यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करते हैं इसको समझने के लिए। मान लीजिए ये एक लिफ्ट है, ये एक लिफ्ट है मान लेते हैं, और इस लिफ्ट के अंदर में ये एक लिफ्ट है, और इस लिफ्ट के अंदर में एक वेल कैलिब्रेटेड वेटिंग मशीन रखा हुआ है जो कि एक मास को मेजर करेगा, जो कि एक मास को मेजर करेगा। तो ये लिफ्ट का एक्सेलरेशन है ऊपर की तरफ, ये लिफ्ट एक्सेलरेट कर रहा है किसी एक इंस्टेंट में ऊपर की तरफ, इसका जो एक्सेलरेशन हो रहा है ये ऊपर की तरफ हो रहा है, और इसका मास है मान लीजिए m। तो हम लोग यहाँ पर जो इस मास
इस मास को जब हम लोग इस वेट मशीन में जब लिफ्ट ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है, उस केस में हम लोग जब इसका मास को मेजर करेंगे, हम लोग क्या देखेंगे, इसका मास जो मिल रहा है, एक रीडिंग हम लोगों को मिलेगा, एक वेट हम लोगों को मिलेगा। वही वेट को अगर हम लोग कंपेयर करेंगे, इसी मास को अगर हम लोग जब इसी वेटिंग मशीन में हम लोग मेजर कर रहे हैं लिफ्ट के बाहर, मान लीजिए इसी मास को हम लोग मेजर कर रहे हैं इसी वेटिंग मशीन में, तो हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग देखेंगे जो रीडिंग हम लोगों को बाहर मिल रहा है वो रीडिंग अलग है, डिफरेंट है, वो रीडिंग डिफरेंट है। जो रीडिंग हम लोगों को बाहर में मिल रहा है वो रीडिंग अलग है, जो हम लोग ग्राउंड में मेजर कर रहे हैं वो रीडिंग अलग है इससे। क्यों? तो यहां पर जो इसका वेट एक्ट कर रहा था m इंटू जी, तो यहां पर क्या न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन वैलिड नहीं है? क्या न्यूटन लॉ ऑफ मोशन इस केस में न्यूटन लॉ ऑफ मोशन वैलिड नहीं हो रहा है? क्या न्यूटन लॉ ऑफ मोशन गलत है? नहीं, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन गलत नहीं है, पर जिस फ्रेम में हम लोग इसको अप्लाई कर रहे हैं वो फ्रेम सही नहीं है, मतलब एक्सीलरेटेड फ्रेम है। न्यूटन लॉ ऑफ मोशन एक्सीलरेटेड फ्रेम के लिए हम लोग न्यूटन लॉ ऑफ मोशन को एक्सीलरेटेड फ्रेम में अप्लाई नहीं कर सकते। अगर हम लोगों को न्यूटन लॉ ऑफ मोशन को एक्सीलरेटेड फ्रेम में अप्लाई करना है तो हम लोगों को एक स्पेशल फोर्स को कंसीडर करना पड़ेगा, वो फोर्स है स्यूडो फोर्स। अगर हम लोग स्यूडो फोर्स को ही कंसीडर करेंगे तब जाके न्यूटन लॉ ऑफ मोशन को हम लोग किसी एक्सीलरेटेड फ्रेम में हम लोग उसको यूज कर पाएंगे। जिस फ्रेम में एक्सीलरेशन रहेगा, मतलब नॉन इनर्शियल फ्रेम में हम लोग अप्लाई कर पाएंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को। टू अप्लाई न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन in non-inertial frame, we have to consider pseudo force। ये इंपॉर्टेंस है pseudo force का। अगर हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को अप्लाई करना चाहते हैं किसी एक्सीलरेटेड फ्रेम में, तो उस केस में हम लोगों को स्यूडो फोर्स को कंसीडर करना पड़ेगा। अगर हम लोग स्यूडो फोर्स को नहीं कंसीडर करेंगे तो जो वैल्यू हम लोगों को कैलकुलेशन के द्वारा मिलेगा वो वैल्यू सही नहीं रहेगा, क्योंकि यहां पर हम लोग देखे हैं लिफ्ट में हम लोग रिएक्शन इन मूविंग लिफ्ट वाला जो वीडियो है, मैं उसको सजेस्ट करता हूं आप लोग वो वीडियो को देख लीजिए, तो आप लोगों को पता चलेगा लिफ्ट में कभी भी जब ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन होता है तो हम लोग ऐसा फील करते हैं कि हम लोगों का वेट कुछ गेन हो गया। तो ये क्यों होता है? तो ये स्यूडो फोर्स के वजह से होता है। ये स्यूडो फोर्स के वजह से, मतलब लिफ्ट अगर ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है तो स्यूडो फोर्स अपना नीचे की तरफ लगता है। तो ये स्यूडो फोर्स के वजह से हम लोगों को लगता है कि हम लोगों का वेट में थोड़ा गेन हुआ है। तो इस स्यूडो फोर्स को अगर हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे तो जो रीडिंग हम लोगों को मिलेगा कैलकुलेशन के टाइम में, वो रीडिंग हम लोगों का सही नहीं रहेगा। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को अगर हम लोग किसी नॉन इनर्शियल फ्रेम में यानी एक्सेलरेटेड फ्रेम में, जिस फ्रेम में एक्सेलरेशन हो रहा है, उस फ्रेम में अगर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को अप्लाई करना होगा, अगर हम लोग चाहते हैं न्यूटन लॉ ऑफ मोशन को अप्लाई करके कुछ वैल्यू निकालने के लिए, तो वहां पर हम लोगों को स्यूडो फोर्स को कंसीडर करना पड़ेगा। तो यहां से हम लोगों को पता चल जा रहा है स्यूडो फोर्स के बारे में। तो सर्कुलर मोशन के सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी एक स्यूडो फोर्स है, और सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल फोर्स का जो वीडियो रहेगा उसके बारे में हम लोग उस वीडियो में हम लोग ये स्यूडो फोर्स के बारे में और ज़्यादा डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे उस वीडियो में। पर